शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। आज मैं स्वामी रामसुख दास जी द्वारा रचित गीता दर्पण में 51वां एपिसोड करूंगी, जो कि है गीता में यज्ञ शब्द की व्यापकता। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। गीताया यज्ञ शब्दस्तु कर्तव्य कर्मवाचकः पालनीयस्तस्तो यज्ञो निष्काम्यैर्मानवैः सदा। तो गीता जी के श्लोकों पर विचार किया जाए तो ये बात सिद्ध होगी कि निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित सभी शुभ कर्मों का नाम यज्ञ है। यानी शास्त्रों के अकॉर्डिंगली जितने भी आप शुभ कर्म करते हैं वो सब यज्ञ हैं। यज्ञ खाली एक जगह बैठ के अग्नि में वो डालना ही यज्ञ नहीं है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग जितने शुभ काम का आप करेंगे वो सब यज्ञ हैं। यज्ञों का विशेष वर्णन जो है वो 4थे अध्याय में आता है और उसमें भगवान कहते हैं कि केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। यज्ञा याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसी बात को भगवान 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में दूसरे ढंग से कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त जो भी कर्म होते हैं वे सभी बंधन कारक होते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। 4थे अध्याय के 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। तो कौन से हैं ये 12 प्रकार के यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, भगवत दर्पण रूप यज्ञ, अभिन्नता रूप यज्ञ, संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ, समाधि रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम रूप यज्ञ और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ। तो ये 12 टाइप्स के यज्ञ हैं जो 4थे अध्याय में 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक दिए हुए हैं। ये 12 प्रकार के यज्ञ। फिर 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम।
इसी बात को भगवान ने तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुंचते मुच्यन्ते सर्व किल विषयः पदों से कहा है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। अभी आजकल जो हम वेद पढ़ रहे हैं उसमें भी तो लिखा है कि जो भी आप यज्ञ करते हैं उसका जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो आप दान करके ग्रहण करें। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय के 9वें और 13वें तथा चौथे अध्याय के 23वें और 31वें इन चारों ही श्लोकों में यज्ञ का फल बताया है। क्या फल है? संपूर्ण पापों का नाश, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्म तत्व की प्राप्ति। अतः परमात्म तत्व की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं वे सब के सब गीता के यज्ञ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। गीता का यज्ञ शब्द इतना व्यापक है कि इसमें यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, होम आदि सभी शास्त्र विहित शुभ कर्म आ जाते हैं। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में वेद की वाणी में बहुत से यज्ञों का विस्तार से वर्णन हुआ है। ऐसा कहकर भगवान ने दहर आदि की उपासना का भी यज्ञ शब्द में अंतर्भाव कर दिया है, जिसका वर्णन गीता में नहीं है, प्रत्युत उपनिषद में है। फिर भगवान कहते हैं कि इन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान और इस प्रकार जानने से तू मुक्त हो जाएगा एवं जात्वा विमोक्ष से। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम। अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन भगवान 13वें 14 श्लोक में करते हैं। उनमें भगवान कहते हैं कि सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझे तू अकर्ता जान, क्योंकि कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म बांधते नहीं है। इस प्रकार मुझे तत्व से जानने वाला भी कर्मों से नहीं बंधता। तात्पर्य है कि जो मेरी तरह कृतत्वाभिमान और फलासक्ति से रहित होकर कर्म करेगा वह भी कर्मों से नहीं बंधेगा। इस प्रकार भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता बताई। जो कर्म बांधने वाले हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाएं, यही कर्मों की दिव्यता है। मतलब जो कर्म हमें बांध रहे थे वही हमारे को मुक्ति दे दे। कैसे? क्योंकि हम उनसे जब भी आप कोई कर्म करो तो ये सोचो ही मत कि हम अपने लिए कर रहे हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान एवं जात्वा पदों से कहते हैं कि इस प्रकार जानकर मुमुक्ष पुरुषों ने भी कर्म किए हैं, इसलिए तू भी कर्म ही कर, कुरु कर्मेव। 16वें श्लोक में कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं और यज्ञ जात्वा मोक्ष से अशुभात पदों से उसे जानने का फल मुक्त होना बताते हैं। यही बात भगवान उस विषय का उपसंहार करते हुए एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से पदों से कहते हैं। इस प्रकार कृतित्वाभिमान और आसक्ति से रहित होकर किए गए संपूर्ण शुभ कर्म यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब जितने भी कर्म हैं जो कि जिनमें आपकी आसक्ति नहीं है कि मतलब आपको कोई फायदा होने वाला है या आपको करने का कोई घमंड होगा। जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल में दान देते हैं, सोचते हैं, हाँ देखा हमने इतना दान दिया, उनकी फोटोएं छपती हैं न्यूज़पेपर में, ये वो। तो ये कृतत्व अभिमान है एक तरह से, क्योंकि आपको अपने किए पर अभिमान है। और आसक्ति वाला कौन सा कर्म है कि भाई आपने कोई भी कर्म किया, अ, कर्म करने को, पर एक्चुअली आपकी उसमें आसक्ति है कि कोई आपको वासना आपकी छुपी हुई है उसमें, कि उस चीज को करने में आपका बड़ा मतलब कि कोई, मतलब सोचो कि कोई एक वो खोलता है, जुए का बिजनेस खोलता है, कैसीनो खोलता है, तो वो आसक्ति है उसकी उसमें, तो ये कर्म जो है आसक्ति वाला माना गया। तो जैसे मान लो कोई पेड़ लगाए और वो वहां पर ताकि बकरियां आए और वो फिर उन बकरियों को खाए, तो ये जो है आसक्ति वाला कर्म किया उसने। पेड़ लगाने का तो अच्छा कर्म किया, लेकिन उसका मन था कि वो बकरे खाए, इसलिए उसने पेड़ लगाए। तो ये जो है ये आसक्ति वाला कर्म है। तो इस तरह के कोई भी कर्म या जो कृतत्व अभिमान डालते हो वैसे कोई भी कर्म अगर आप नहीं करेंगे और संपूर्ण शुभ कर्म करेंगे तो वो सब यज्ञ की कैटेगरी में आते हैं। गीता में कहीं तो यज्ञ, दान और तप, इन तीन शुभ कर्मों का वर्णन आता है। कहीं यज्ञ, दान, तप और वेदाध्ययन, इन चार शुभ कर्मों का वर्णन आता है। और कहीं यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और क्रिया,
इन 5 शुभ कर्मों का वर्णन आता है। वास्तव में तो एक यज्ञ के उल्लेख से ही संपूर्ण शुभ कर्मों का उल्लेख हो जाता है। तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञों के सहित प्रजा की रचना करी। सह यज्ञाः प्रजाः स्रष्टा। यहाँ प्रजाः पद के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी आ जाते हैं और उसके साथ सह यज्ञाः विशेषण देने से यह शंका होती है कि यज्ञ में सबका अधिकार तो है नहीं, फिर भगवान ने सारे प्रजाजनों के साथ यह विशेषण क्यों लगाया? इसका समाधान यही है कि यहाँ उस यज्ञ की बात नहीं है जिसमें सबका अधिकार नहीं। यहाँ यज्ञ शब्द कर्तव्य कर्मों का वाचक है। अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदि के अनुसार प्राप्त सभी कर्तव्य कर्म यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरे के हित की भावना के से किए जाने वाले सब कर्म भी यज्ञ ही हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य पदों से अपना कर्तव्य कर्मों के द्वारा परमात्मा का पूजन करने की बात जो कही गई है वो भी यज्ञ के अंतर्गत ही है। तो ये सारे जो हैं ये सब यज्ञ हैं। संखिया, भिलावा आदि जो जहर हैं उनको जब वैद्य लोग शुद्ध करके औषध रूप में देते हैं तब वो जहर भी अमृत की तरह होकर बड़े बड़े रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। इसी तरह कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि सब जहर रूप हैं। कर्मों में से इस जहर के भाग को निकाल देने से वे कर्म अमृतमय होकर जन्म मरण रूप महान रोग को दूर करने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। सबके मूल हैं परमात्मा। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस विधि से कर्तव्य पालन करते हैं। कर्तव्य पालन से यज्ञ होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य पालन से यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि चक्र चल रहा है। परमात्मा सर्वव्यापी होने पर भी कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ में नित्य विद्यमान रहते हैं। तस्मात् सर्गगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तात्पर्य है कि जहाँ निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन किया जाता है वहाँ परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्म प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा उन्हें सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसके लिए भगवान कहते हैं कि वह तो चोर ही है। स्तेन एव सह। वह पाप का भी भक्षण करता है। भुंजते ते त्वघम। वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु, पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो निष्काम भाव से या भगवत पूजन के भाव से अपने कर्तव्य का तत्परता पूर्वक पालन करे। अपने अपने कर्तव्य कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। बस इतना ही मुझे बताना था आज के लिए। तो यज्ञ जो है, जो भी आप अच्छे भाव से जो भी आप कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, वो भगवान को अर्पित करने के भाव से करिए। आप तो हम तो खाली टूल हैं। हम ये कर्म हम नहीं कर रहे हैं। ये कर्म जो हैं वो हम खाली निमित्त हैं, एक टूल हैं। ये सब कर्म ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर के भाव से, उनके पूजन के भाव से हर कर्म करें। तो फिर आप कर्मों से बंधेंगे ही नहीं। बस इतना ही बताना था आज। और अब से जो है मैं आज जल्दी शुरू करूँगी अपना ये कॉन्ट्रडिक्शंस इन कुरान, या फिर कहो तो मैं देर से शुरू करूँ अपने टाइम पे 8 बजे, और 8 से 9 में जितने हो जाते हैं करूँ। ठीक है, मैं 8 ही बजे शुरू करती हूँ, 7:30 बजे अब बार-बार चेंज करना सही नहीं है। तो मैं 1 मिनट देख लूँ कि कोई क्वेश्चन्स हैं। मनुस्मृति के अनुसार ये बात कही गई है। दिव्या जोशी जी, मैं गीता का कर रही हूँ। ये गीता दर्पण है। ये स्वामी रामसुख दास जी द्वारा रचित गीता दर्पण, जो गीता के महत्व को, गीता के सारी
अ, अध्यायों में जगह-जगह जो बात कही गई है उसको एक साथ करके स्वामी राम सुखदास जी ने गीता दर्पण एक करी है जो गीता पे बेस्ड है, भगवद गीता पे। ये मनुस्मृति नहीं है। जो मांस खाता और देवताओं और पितरों का आदर करता वो पाप नहीं करता, चाहे उसने मोल लिया हो व आपने उसे मारा हो और उसे भेंट पिलाओ। दिखाओ भई दिव्या जोशी, मनुस्मृति के अनुसार कहने से तुम हम नहीं मान लेंगे कि ये मनुस्मृति के अनुसार है। आप मुझे मनु तो जो थे वो वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन मनु जी जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो आपकी बात तो बेसिकली ही रॉन्ग है। और आप जो भी कह रही हैं उसका रेफरेंस दीजिए। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, मैं अगर कहूँ कुरान में ऐसा लिखा है, बिना कोई आपको ये दिए हुए जो है कुरान की आयत नंबर, सूरा नंबर दिए हुए कोई भी बात कहीं पे भी फिट कर दूँ ये तो उचित नहीं है ना। आपके अंदर कॉमन सेंस है, आप इतनी बड़ी हैं, आपके अंदर कोई बच्चा तो है नहीं आप, तो आपको क्या इतनी बेसिक बात नहीं पता कि जब भी आप कोई चीज़ कहती हैं तो उसका प्रॉपर रेफरेंस दे के बोला करिए। जो मन में आए यहाँ पर बक दिया ये तो सही नहीं है ना। या तो आप दिमाग से मतलब है ही नहीं आप में दिमाग, बार बार यही बात ये लिखती चली जा रही है, मतलब दिमाग आपकी है। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मेरे साथ जो है वो बात करना। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 32 व 35। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूंगी तो क्या आप सनातन धर्म को स्वीकार करेंगी? दिव्या जोशी जी, आप अपने 20 क्वेश्चंस बना लीजिए, मेरे ईमेल पर जो है वो भेज दीजिए अपने एक बुलेट पॉइंट से, और मेरे साथ एक सेशन करिए। और वो सेशन में मैं आपको सारे रेफरेंसेस अगर आपका रिफ्यूट कर दूं, तो क्या आप सनातन धर्म में आएंगी? आप मेरे को ये बता दें तो मैं आज सारे अपने स्ट्रीम्स कैंसिल करके आपके साथ पहले स्ट्रीम रख लूंगी। मेरा ये ईमेल है प्रीति निगम 07 @gmail.com। इस पर आप ईमेल करिए और मुझे बताइए, मेरे साथ एक स्ट्रीम करिए। और मैं आपके 20 क्वेश्चन जो है ऐसे बुलेट बुलेट अगर आप नहीं भी निकालती हैं मैं उसी वक्त खोल के आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो मेरे साथ एक सेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्यों नहीं? तो ठीक है, मेरे को ईमेल पर हेलो हाय कुछ भेजो वहां पर, तो मैं आपको लिंक बना के दूंगी। अपना डीपी भी भेजना ताकि मैं थंबनेल पे लगा सकूं अपनी फेक डीपी या जो भी, मतलब मैं ये नहीं चाहती आपकी सुरक्षा को कुछ हो। तो जो भी आपका नाम, डीपी वगैरह सब करके मेरे साथ फिक्स करिए। और कल क्या है? कल फ्राइडे, कल कर लेते हैं। कल 8 बजे इंडिया टाइम पे हम स्ट्रीम रख लेंगे। आप मेरे को अभी मेल कर दीजिए, अगर मेल आ गई आज अ, आज रात तक अगर मेल आ गई, तो मैं जो है वो आपके साथ फिक्स कर लूँगी कल के लिए। और आपके 20 क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। और इसके बाद जो है फिर अगर आप जो है सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगी। जय हिंदू राष्ट्र।